भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासद वीर अनेक। बोले भक्त और भगवान की जय। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप हम सभी श्री गोपाल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर भगवान के भक्तों की चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और आज आप हम सभी इस भक्त चरित्र की श्रृंखला में भगवान के एक ऐसे बिरले भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जिनकी झूठन ठाकुर जी ने भी खाई है। वृंदावन में एक संत हुए जिनका नाम था माधवदास जी। माधवदास जी भगवान के बड़े रसिक प्रेमी भक्त थे। दुनिया से उन्हें कोई काम नहीं, अपनी मस्त में मस्त रहते, भगवान का ध्यान किया करते और यमुना जी के तट पर बैठकर ठाकुर जी की बाल लीलाओं का स्मरण किया करते हैं। लेकिन माधवदास जी का एक नियम था कि माधवदास जी जो प्रसाद लेते वो कोई साधारण प्रसाद नहीं, वो संतों की शीत प्रसादी लेते। शीत प्रसादी का मतलब जो संत पत्तल में भोजन करें और पत्तल में संतों के भोजन के बाद जो कुछ भी बच जाए उसी को शीत प्रसादी कहते हैं। माधवदास जी का नित्य का नियम, संतों के पंगत होने के बाद में संतों के पत्तल में, किसी के पत्तल में आधी पूड़ी, किसी के में थोड़ी सब्जी, जो कुछ मिलता उसे ठाकुर जी को निवेदन करते, ठाकुर जी को भोग लगाते और उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते। बड़े ही आनंद के साथ माधवदास जी संतों की शीत प्रसादी लिया करते और भजन करते रहते और मानो कहते कि अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। बोलो राधे बोलो राधे, राधे 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 राधे। माधवदास जी पूरे दिन ठाकुर जी का ध्यानस्थ, भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते रहते और भजन करते रहते। एक दिन माधवदास जी भजन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का भान नहीं रहा और जैसे ही पेट में थोड़ी क्षुधा दौड़ने लगी, क्षुधा तुर हुए, दौड़कर आए तो देखा कि संतों की पंगत हो चुकी थी। और वैसे कहते कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज संतों ने भी देखा कि माधवदास जी नहीं है, इसलिए शायद संतों ने भी पत्तल में कुछ भी शीत प्रसादी नहीं छोड़ी। माधवदास जी को भूख लग रही थी, मन में विचार करते हैं करूं तो मैं क्या करूं। संतों के पत्तल में आज कुछ भी तो नहीं है। माधवदास जी ने संतों के पत्तल से कीले खोल खोल कर अंगुली से जितना प्रसाद बन पाया इतना सा प्रसाद निकला, उस प्रसाद को लिया और माधवदास जी आज इतने क्षुधातुर थे, इतनी भूख लग रही थी कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है। और उस संतों की शीत प्रसादी को माधवदास जी ने अपने मुख में रख लिया। जैसे ही संतों की प्रसादी को मुख में रखा ही था कि माधवदास जी को याद आया कि आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाया और बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मैं कैसे पालूं। मेरा वैष्णव धर्म
नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब भोग लगाऊं तो लगाऊं किसका? जो था वो तो मैंने मुख में रख लिया। माधवदास जी ने सोचा कि इसे बाहर निकाल कर भोग लगा दूं, लेकिन विचार आया अगर मैं इसे वापस उगलता हूं तो संतों की इस शीत प्रसादी का अपमान हो जाएगा, इससे भी मेरी वैष्णवता नष्ट हो जाएगी। करूं तो करूं क्या? विनीत जी महाराज कहते हैं कि माधवदास जी अब ना उसे निगल सकते हैं ना उसे उगल सकते हैं, और माधवदास जी बैठे बैठे आंखों से अश्रुधार बह रही है कि अगर निगल जाऊं तो ठाकुर जी के बिना भोग लगाए पाने का पाप लगेगा, और उगल दूं तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान करने का पाप लगेगा। माधवदास जी बैठे हैं, आंखों से आंसुओं की पनारे बह रहे हैं, और कहते हैं, विनीत जी महाराज ने अपने वाणी से लिखा कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। माधवदास जी सोच रहे हैं कि कैसे निकलूं, तो कहते हैं कि भाई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु समझन पायो, बीत गयो यह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो, बीत गयो यह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। और क्या उपमा दी है कि भाई गति सांप छछूंदर की। माधवदास जी की गति कैसे हुई, गति कैसे हो रही है? तो विनीत जी महाराज कहते हैं कि माधवदास जी की गति तो ऐसी हो रही है जैसे कोई सांप छछूंदर को पकड़ ले, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। आगे कहते हैं, माधवदास जी रोते रहे कि बीत गयो यह बार विनीत, पूरा दिन रोते रहे, ना निगलते हैं ना उगलते हैं, पूरी रात रोते रहे कि बीत गयो यह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात्रि भी बीतने वाली थी, सुबह का चौथा प्रहर प्रारंभ होने वाला। माधवदास जी रो रहे हैं। इधर भगवान को भी आज अपने माधवदास पर बड़ी प्रसन्नता हुई, और ठाकुर जी रीझ गए, और एक नन्हे से गोप बालक का रूप बनाया। सांवला सांवला सा शरीर है, लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं, और बड़ी टेढ़ी भाव भृंगिमा है। और ठाकुर जी चलकर माधवदास जी के पास आए। माधवदास जी से आकर कहने लगे, बाबा अकेलो अकेलो खाएगो का, मोए भोग ना लगायो। माधवदास जी रोते हुए इशारा करते हुए कह रहे हैं कि किसका भोग लगाऊं, आज तो मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। ठाकुर जी ने इशारा करके कहा कि मुंह में तो है। कहा कि इसका कैसे लगाऊं? ठाकुर जी ने कहा कि अरे मेरे लिए तो पर्याप्त है। और भगवान बाल कृष्ण ने एक हाथ से माधवदास जी का मुख को पकड़ा, मुख को चौड़ा किया, और अपनी अंगुली से माधवदास जी की जीभ पर पड़े हुए उस संतों की शीत प्रसादी को लिया और मुख में रख लिया, और कहा, बाबा मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। माधवदास जी हिलकियों से रो पड़े, कहने लगे, रे वारे दयालु प्रभु, कितने आप दीन हैं। सज्जनों,
भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। ठाकुर जी ने कहा है क्या कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भगवान भागवत जी में भी सुदामा चरित्र में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे को पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी अपने मन से चढ़ाता है मुझे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। भगवान ने माधवदास जी को सदगति दी। सज्जनों, आप हम सभी भी भगवान को जैसे भी ध्याना चाहें, भजना चाहें, ठाकुर जी आने के लिए तैयार हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।